10 ओवर के बाद अगर तुलना की जाए तेलुगु वॉरियर्स 84 पे, कर्नाटका बुलडोजर्स 72 पे 2। पिछला ओवर काफी बढ़िया रहा नंद किशोर का, और धीरे धीरे अब कहना होगा कि अब वापसी करती हुई तेलुगु वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले में अभी भी लक्ष्य काफी दूर नजर आता हुआ। जी, पिछले ओवर में दोनों टीम 69 रन पर थी, लेकिन इस 10वें ओवर में नंद किशोर ने सिर्फ 3 रन दिए, जबकि कर्नाटका बुलडोजर्स का जो भी उस वक्त गेंदबाज था उसने 15 रन दिए। तो यहां एकाएक 12 रन का गैप आ गया। बेहतरीन शॉट और शायद 6 रन, एक टिप्पे पे 4। क्या बात है, सुदीप ने कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन एक और करारा शॉट बल्ले के बिल्कुल बीच में से, और बिल्कुल सही दिशा में खेला चारों, क्योंकि वहां पे कोई भी फील्डर तैनात नहीं था। पहले ही मन बना लिया था कि अक्रॉस लाइन खेलेंगे, और जैसे ही आगे निकले और देखा गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बल्ला घुमाया यहां पे सुदीप ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब 4 रन मिलते हुए इस बार फिर से वही खेलना चाहते थे, पर इस बार जो लाइन थी उसमें अब निश्चित तौर पे अंतर था, थोड़ी ऑस्ट्रम के बाहर। जी हां, और कदमों का ना इस्तेमाल ना कुछ, बस खड़े खड़े खेलना चाहा। ये गेंद ऐसी गेंद थी जिस पर अगर हल्का सा छू देते बल्ला ऑफ साइड के बाहर, तो बिहाइंड स्क्वायर काफी रन मिल सकते थे। थोड़ा सा संभल के खिंचा। जिसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। ऐसे अंधाधुन अगर बल्लेबाजी करेंगे, बल्ला घुमाएंगे, तो अब डॉट बॉल जरूर होंगी। कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। एक चौका लगा चुके हैं पहली गेंद पे इस ओवर की। अब यहां बैठकर कहना आसान है, लेकिन अगर लेग स्टंप के बाहर आप गए और अगर आपने कदमों का इस्तेमाल भी किया, तो बॉलर अगर थोड़ा सा भी ऑफ स्टंप के बाहर लगता है तो यकीनन बॉल मिस हो जाती है। तो सीधा जाना चाहिए। अंदरूनी किनारा, भाग्यशाली रहे कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान। एक और चौका। ये बढ़िया गेंदबाजी थी, और कई दफा कहा जाता है कि ये जो गेम है क्रिकेट की, ये बल्लेबाजों की गेम है। अब अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर भी परिणाम बल्लेबाज के पक्ष में ही रहता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण। खेलना कहीं चाहते थे, अब अंदरूनी किनारा, गेंद गैप में गई, पर महत्वपूर्ण बात बुलडोजर्स के लिए कि 4 रन मिलते हुए उनको और उनके कप्तान को इस बाउंड्री के साथ सुदीप पहुंचते हुए 25 के योग पे 4 चौके लगा चुके हैं, और धीरे धीरे उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ता हुआ। थोड़े दबाव में जरूर होंगे, खेल थोड़े महंगे साबित होते हुए इस ओवर में 8 रन दे चुके हैं। इस बार टाइमिंग सही नहीं। हाँ जी, एक बार फिर थोड़ा सा दूर रह गए बॉल से रागिनी द्विवेदी दाहिनी तरफ, जैसा हम देखते हैं, और सुमन रंगनाथ बाईं तरफ स्क्रीन पर। फिर से क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, अच्छी कीपिंग। 11 ओवर के बाद 80 पे 2। 11 overs, Karnataka Bulldozers 18 for 2. नंद किशोर एक बार फिर पार्ले 2020 एंड से गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए हैं, अच्छी सदी हुई गेंदबाजी। आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक, और हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। रघु अब तक 2 विकेट ले चुके हैं, जो 2 विकेट कर्नाटका बुलडोजर्स के गिरे हैं। एक बहुत बढ़िया कॉटन बॉल
और काफी दबाव फिलहाल कर्नाटका बुलडोजर्स पे मैच जीतने के लिए, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नहीं। अगर 2-4 और बड़े हिट्स लगें या विकेट गिरें तो ये जो भारी तादाद में लोग आए देखने के लिए लाल बहादुर स्टेडियम में और भी खुश होंगे और भी याद करेंगे कि भाई हम लाल बहादुर स्टेडियम गए थे। आज डेट क्या है? 15 फरवरी को 2014 में, और क्या बढ़िया माहौल था, कितना लुत्फ उठाया, कितना आनंद ही आनंद। और जैसे मुझे याद आता है चारों जो हम मुकाबला कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, चेन्नई राइनोज बनाम कर्नाटका बुलडोजर्स, एक गेंद पे 7 रन चाहिए थे और वो मुकाबला टाई में समाप्त हुआ। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि वो जो गेंद डाली थी वो वाइड थी, उसके बाद आखिरी गेंद पे छक्का लगा और टाई में वो मुकाबला समाप्त हुआ। तो रोमांच भरा मुकाबला, और यही अब क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए कहते हैं जब तक आखिरी गेंद ना हो तब कुछ भी कहना सही नहीं। फिलहाल कर्नाटका बुलडोजर्स काफी पीछे और विकेट कीपिंग करेंगे अखिल अकेले। आपने कहा था कि आज जो भी वो छुए वो शायद सोने में बदले। गेंदबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, शायद विकेट कीपिंग से कर लेंगे। पहले बढ़िया 90 रन की पारी। ओ या कैच था या नहीं, लेकिन रन जरूर, शायद थाई पैड से लग कर गया, लेग बाय। यहां पर कम से कम मुझे लगता है चारों 4 रन बचाए वहां पे, क्योंकि इस गेंद में उछाल था, ग्लव जरूर लगा अखिल का। आज गेंद से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बल्ले से कमाल की अखिल ने। इस बार उठा के खेला है ऑन साइड पे, और उतनी अच्छी फील्डिंग डीप में, मात्र 1 ही रन मिलता हुआ। काफी जोखिम भरा शॉट था, बिल्कुल क्रॉस स्विंग कर दिया, और भाग्यशाली रहे कि गेंद जो डीप में फील्डर है उनके हाथ तक नहीं गई। 1 बाउंस, गुड फील्डिंग। एक चीज है सुदीप, जब भी स्ट्राइक पे आते हैं जो बल्ले का फ्लो है वो काफी बढ़िया नजर आता है। अच्छी गेंद सम्मान देते हुए ध्रुव ढीले हाथों से खेला, गैप में खेला। मुझे लगता है ध्रुव की एक बहुत बड़ी विकेट रहेगी अगर मिलती है तेलुगु वॉरियर्स टीम को, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी, नंद किशोर ने फिलहाल विकेट तो नहीं लिया, लेकिन बहुत ही किफायती गेंदबाजी, और ये दोनों टीमों में इस वक्त जो फर्क है वो नंद किशोर की गेंदबाजी का है। 2.5 ओवर में सिर्फ 13 रन, और शायद ये चौका मिलेगा सुदीप को बाउंड्री लाइन के बाहर। किफायती गेंदबाजी, और कहने के ठीक बाद अच्छा शॉट था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आया, और कुछ जोखिम भरा भी था। यहाँ पर सुदीप की अगर रणनीति की बात करें, चारों तो स्पष्ट है, जब भी गेंद रडार में होगी बल्ला घुमाएंगे, और अभी तक सफल भी रह रहे हैं। कहना कि इसी की दरकार थी या बुलडोजर्स की टीम को कुछ बाउंड्रीज लगाई जाए। फिर से उठा के खेला ऑन साइड पे, गेंद ऊंची जाती हुई, फील्डर नीचे, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है। वापस जाते हुए सुदीप, बहुत ही जबरदस्त कैच, डीप में कभी भी आसान रहता नहीं, पर काफी आगे आए, अब संतुलन बना के रखा, नजरे गेंद पे, टाइमिंग सही बैठा नहीं। देखिए कि कैच पकड़ा कि नहीं, कि क्या या मिस हो गया। हालांकि कैच क्लेम किया गया और ये लेकर पकड़ तो लिया है और फिर फेंका, तो निर्णय सही, लेकिन इतना जल्दी शायद पकड़ के फेंकना नहीं चाहिए। खैर, बहरहाल बढ़िया कैच। ये एम्पायर ये देखते हैं कि गेंद क्या सही तरह से हाथ में आई, कंट्रोल में थी या नहीं, और फिर कंट्रोल में आने के बाद गेंद को छोड़ा वहां पे फील्डर ने, तो ये कैच माना जाएगा। अच्छा एफर्ट, डीप में अच्छा कैच पकड़ा, अच्छे ढंग से गेंद को जज किया, और जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे वापस जाना होगा। जी हाँ सुदीप, I've got bad news for you किचा। गुड नॉक, 30 रन बनाए, 25 गेंदों में 5 चौके लगाए, लेकिन अब वापस डग आउट जाना होगा, एंड दैट्स अ फैंटास्टिक कैच। तरुण,
ये मैं सोचता हूँ अजय कि इतना फेंकने की इतनी जल्दी क्या होती है पकड़ने के बाद। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी ऐसा करते हैं और मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई पकड़ो रखो, फेंकने की क्या जरूरत है इतनी जल्दी। ये बिल्कुल सही कहा, और कई दफा यही कारण है एम्पायर को मजबूर कर रहे हैं ऑनफील्ड एम्पायर्स को कि वो थर्ड एम्पायर के पास जाए। गेंद उनके पास आ गई थी, कंट्रोल में थी। अभी भी बातचीत करते हुए जो खिलाड़ी हैं टिल्कू वॉरियर्स के एम्पायर के साथ, तो साफ प्रतीत हो रहा है कि अब सफाई से कैच को पकड़ा है। इंतजार है अभी भी अब थर्ड एम्पायर के डिसीजन का। जी हाँ, बड़ा आसान निर्णय था थर्ड अंपायर के लिए, थोड़ी सी देर जरूर लगी। एंड कैप्टन वेल प्लेड, यूजफुल नॉक। अगर और देर रहते तो शायद और अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते थे। चोट भी खाई पहली गेंद पर। किचा वेल प्लेड, लायन हार्टेड परफॉर्मेंस। 3 विकेट पर 87। चवालीस की औसत अब 88 रन बना चुके हैं राजीव, और नए बल्लेबाज क्रीज पे अपने कप्तान के आउट होने के बाद गति में एक बार फिर मिश्रण करते हुए नंदकिशोर। 1 रन मिलेगा ध्रुव को जो कि स्ट्राइक पे थे 12 ओवर के बाद। 88 पे 3। End of 12 overs, Karnataka Bulldozers 88 for 3. प्रदीप राहुल और हाल ही में सुदीप वापस डगआउट में। राहुल की अच्छी पारी 18 रन और सुदीप की अच्छी आक्रामक पारी 30 रन। मैदान में है ध्रुव, 35 रन बनाकर खेल रहे हैं 28 गेंदों में, और उनके साथ अब हैं राजीव जो अभी अभी आए हैं, और सचिन जोशी। शुरुआत करेंगे पार्ले जी एंड से। अच्छे गेंदबाज, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, काफी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं। और अब देखना है कि ध्रुव किस तरह से अग्रसर होते हैं। और राजीव जो आए हैं मैदान में इसलिए आए हैं, नंदकिशोर को अपने मेहनत की सफलता मिली। कैच को रेफर किया गया था अजय, लेकिन साफ कैच था। शायद एक बार फिर देखते हैं। ये देखिए किस तरह से गिरते पड़ते कैच जरूर लिया और कंट्रोल में था, लेकिन फेंकने की इतनी जल्दी क्या थी मेरे अभी समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हो चारों, और जैसे आपने कहा कंट्रोल में था, ये महत्वपूर्ण चीज है। इस बार बढ़िया शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। ये क्षमता है ध्रुव में, चहलकदमी की, आगे आए कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, और सबसे अच्छी चीज की बिल्कुल सीधे बल्ले से ओवर द बॉलर्स हेड। सचिन ऐसा दिखाते हैं कि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीधी सीधी सी करते हैं, ज्यादा स्पिन नहीं उस गेंद में। और ध्रुव ने भांप लिया, अच्छा देखा, कदमों का इस्तेमाल किया, बेहतरीन चौका। जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे चारों, ध्रुव का एक बहुत अहम रोल है। सेट बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फुटवर्क उनका बहुत बढ़िया है, सही सम्मान दे रहे हैं अगर अच्छी गेंद है। सचिन जोशी जो कि टीम ओनर भी है, एक अच्छे
खिलाड़ी हैं, देखना होगा किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। और अब राजीव, जिनकी मैं काफी प्रशंसा कर चुका हूं, बहुत ही जानदार बल्लेबाज हैं, शक्तिशाली, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत पहले ही मारना शुरू कर देते हैं। ट्विटर हमारा जो कॉन्टेस्ट है, व्हाई आई लव सीसीएल कॉन्टेस्ट, और टिकट जीत सकते हैं आप CCL 4 के फाइनल मैच के लिए, जो यहीं हैदराबाद में खेला जाएगा। पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। व्हाई आई लव CCL, मैं कम से कम 10-20 रीजंस तो आसानी से बता सकता हूं। मारा पहली गेंद पर और 6 रन। जिस चीज की मैं बात कर रहा था अजय, शक्तिशाली शॉट। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये बल्लेबाज करने के लिए आए तो चारू कह रहे थे कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, और ये शॉट दर्शाती है कि कितनी उनमें क्षमता है। आसान शॉट नहीं, पहली गेंद का सामना कर रहे थे राजीव, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई मैक्सिमम। ये गेंद तो बिल्कुल स्लॉट में थी, उनको कुछ करना नहीं था, खड़े खड़े बहुत शक्तिशाली शॉट मारा 6 रन के लिए। लेकिन अगर स्लॉट में नहीं है गेंद और वो इतना जोर से मारने की कोशिश करते हैं तो बेल आउट करने में मुश्किल हो जाता है उनके लिए। थोड़ा सा दबाव नजर आता हुआ सचिन के ऊपर भी। 100 runs for Karnataka Bulldozers। क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने की, शायद बिल्कुल सही समय पे आए हैं बल्लेबाजी अब करने के लिए। 100 रन पूरे होते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के उस वाइट के लिए, और शायद ये भी 6 रन के लिए जाना चाहिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल और एक और लंबा छक्का। महंगा ओवर, 18 रन दिए सचिन जोशी ने। 13 ओवर समाप्त, 3 विकेट पर 106। अब दोनों ही रेखाओं को देखते हुए ये स्पष्ट है कि बहुत ही करीबी मुकाबला रहने वाला है ये वाला, क्योंकि अब शुरुआत बढ़िया थी। अब कर्नाटका बुलडोजर्स की फिर विकेट गंवाए, अब ये रेखा एक बार फिर बढ़ती हुई, खासकर जिस अंदाज से राजीव ने अब तक बल्लेबाजी की है। 12 में पहुंच चुके हैं, और गेंदबाजी परिवर्तन, आदर्श बालाकृष्णन आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज। 10-11 ओवर तक आदर्श ने विकेट कीपिंग की, उसके बाद अपने जो विकेट कीपिंग पैड्स, ग्लव्स दिए अखिल अकिनेनी को। अच्छे गेंदबाज हैं आदर्श, अच्छे हरवन मौला खिलाड़ी, बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। पहली बॉल से नपीतुली। जी हाँ, परीक्षा रहेगी आदर्श के लिए। मुझे याद है पिछले मुकाबले में बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी उन्होंने। वेल प्लेड की चोट भी खा ली एक और। चलो कोई बात नहीं, चोट तो ठीक हो जाएगी, बर्फ लगा लेंगे। There you go। तो अब आसान नहीं। अगर आदर्श को राजीव का खेल अच्छी तरह जानना चाहिए, और वो जानते हैं कि अगर आगे गेंद की स्लॉट में करी तो राजीव एक लंबा स्विंग लेंगे, एक और लंबा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉल को थोड़ा सा जस्ट बैक ऑफ द लाइन रखेंगे तो शायद विकेट भी मिल सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, या बिल्कुल ब्लॉक होल में इतना आसान रहेगा नहीं बल्लेबाज के लिए। और मैं चारों जिक्र कर रहा था आदर्श का, जिस प्रकार की गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। सारा एक्शन आप देख सकते हैं YouTube में, लॉग ऑन करके youtube.com/CCL। काफी एक्शन पैक ये मुकाबला रहा है, काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा है। और जैसे मैं कह रहा था, आदर्श ने पिछले मुकाबले में 2 ओवर में 5 रन और 5 विकेट, और वो मुकाबला था भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध। क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी। तो क्षमता है, और आखिरी में इस्तेमाल करते हैं कप्तान भी उनको, आखिरी ओवर्स में। जी हाँ, गति भी है काफी उनकी गेंदबाजी में, लेकिन ध्रुव को उसी गति का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह बेहतरीन शॉट,
शॉट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से बहुत बड़ा गैप, और मैं इसी शॉट की बात दिन भर करते आया हूं। मुझे तो बहुत खुशी हुई ये शॉट देखकर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। जो बैट फ्लो है, जिस प्रकार गैप भेजने में सफल रहते हैं। देखिए पूरा ही खेमा कितना खुश। इतनी आसान शॉट नहीं, पर कितना बढ़िया निष्पादन करते हैं, उसकी दाद देनी होगी। अब तेलुगु वॉरियर ने फील्ड में तब्दीली की, थर्ड मैन को दायरे से बाहर निकालकर बाउंड्री लाइन पर रखा। अभी तक इस ओवर की बात करें, 7 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। एक बाउंड्री और आती है तो जो आस्किंग रेट है वो पूरा हो जाएगा। आप अगर सीसीएल का स्कोर जानना चाहते हैं कभी भी कहीं भी, तो एमटीएस यूजर्स डायल करें 52020 और आपको सब कुछ क्षणों में मालूम पड़ जाएगा। और इस मैदान में तो आप कहना होगा, खासकर इस मुकाबले में तेज गति से स्कोर बढ़ रहा है। स्कोर का पीछा करना भी चारों इतना आसान नहीं। जी हां, लगभग 7-7 हैं और मुझे लगता है कि गुंडप्पा विश्वनाथ कुछ हद तक खुश होंगे कि इतना बड़ा लक्ष्य, इतना ऊंचा पहाड़, और फिर भी कर्नाटका बुलडोजर्स की जो चेस है काफी उम्मीद भरी। और शायद यही उम्मीद थी इस टीम के साथ भी। जिस प्रकार की टीम है कर्नाटका बुलडोजर्स की, जानी जाती है। यहाँ पे काफी करीबी मामला, वाइड का इशारा एम्पायर का, थोड़ा समय लिया पर अंत में सही निर्णय। थोड़ा सा अपनी दिशा से भटके, गेंद ऑस्ट्रम के बाहर आदर्श द्वारा गति में मिश्रण करने का प्रयास किया था। और प्रयास इतना बुरा नहीं था, या सोच इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि ध्रुव शर्मा ने स्लो बॉल को पिक करने से अभी तक इनकार किया है। ये बढ़िया गेंदबाजी, गति भी थी पर गेंद छटकती हुई, और अंत में 1 रन मिलेगा। 14 ओवर की समाप्ति 116 पे 3। End of the over, Karnataka Bulldozers 116 for 3. चौदह ओवर के बाद मात्र 1 ही रन का फर्क। तेलुगु वॉरियर्स का स्कोर था 117 रन 1 विकेट नुकसान पे। कर्नाटका बुलडोजर्स 116 रन 3 विकेट नुकसान पे। 6 ओवर शेष अब इस पारी में, और इस मुकाबले में 75 रन चाहिए कर्नाटका बुलडोजर्स को मुकाबला जीतने के लिए 36 गेंदों में। 6 overs remaining. नया ओवर लेके आते हुए अब नंद किशोर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी। यह आखिरी ओवर उनके स्पेल का, और बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, इतना आसान नहीं किसी बल्लेबाज के लिए। ये जोड़ी अब चारों बहुत महत्वपूर्ण रहेगी बुलडोजर्स के लिए, ध्रुव और राजीव। जी, अब तक कोई पैनिक करने की जरूरत तो नहीं है, और वैसे भी कर्नाटका बुलडोजर्स सेमीफाइनल या नॉकआउट में तो पहुंच ही चुके हैं। तो क्रिकेट के तौर से देखा जाए तो अच्छा लगेगा कि अगर ये दोनों संभाल के पारी आगे ले जाएं और कुछ ऐसी हरकत ना करें कि बस मैच हमको जीतना ही है और उठा उठा के मारें और आउट हो जाएं। तो जो बाकी आते हैं, जो पिछले आगे 6 और बाकी हैं, उनके लिए काम और मुश्किल ही होता चले जाता है, क्योंकि आस्किंग रेट ऑलरेडी करीब करीब 13 रन की है। जो सदे हुए बल्लेबाज हैं तो बीच में है, 48 और 14 पे खेल रहे हैं, उन्हें ही ये मैच आगे ले जाना पड़ेगा। और ये तो क्या छक्का, गगनचुंबी शॉट, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच जाती हुई गेंद, और गेंद काफी दूर जाके गिरी। जबरदस्त प्रहार राजीव द्वारा। कदमों का इस्तेमाल किया, नंद किशोर की लाइन थोड़ी सी खराब की, स्लॉट में आई, बल्ले के बीचों बीच, और डबल छक्का जैसे कि कीर्ति आजाद वगैरह मारा करते थे। बिल्कुल सही कहा चारू, बहुत ही लंबा छक्का। कई छक्के होते हैं बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर गिरते हैं, पर ये तो
दर्शक दीर्घा में जाके गिरा ही गेंद। ये बढ़िया वापसी, ये करना होगा नंद किशोर को। गति भी थी इस गेंद में, लाइन भी बढ़िया थी और गेंद को थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी रखा। जी यही अजय हम पहले कह रहे थे कि अगर थोड़ी आगे गेंद करें तो राजीव या तो कदमों का इस्तेमाल करके या किसी और तरह से पिच तक पहुंच के लंबे लंबे शॉट मारते हैं। फैंटेसी सेलिब्रिटी लीग में जरूर हिस्सा लें। facebook.com/CCR। ये देखिए, ओ कैच हो सकता था, सीधा नंद किशोर के पास वापस गई। आज उनका दिन नहीं है कैचेस का। पहले भी एक आसान सा कैच उन्होंने ड्रॉप किया था, इस बार अपनी ही बॉलिंग पर। यह बिल्कुल, और काफी सीधा आया था। निराश होंगे अपने आप से, और अगर ये विकेट मिलती, एक बहुत बड़ी विकेट होनी थी। बड़ी सफलता, खासकर जिस अंदाज से राजीव बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। दिमाग से गेंदबाजी करें नंद किशोर, छोटी गेंद हमेशा, और स्लोअर वन चूक गए। राजीव रन लेना चाहते थे लेकिन मिस फील्डिंग पर नहीं। यहाँ अभी तक अच्छी वापसी की है। दूसरी गेंद पे छक्का लगा था नंद किशोर को, और उसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल। वही जानते हैं सुदीप भी, गेंद को जब भी शॉट रखेंगे तो इतना आसान नहीं। अब राजीव के लिए भी गति में भी मिश्रण कर रहे हैं। और फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, तो 4 डॉट बॉल लगातार। 15 ओवर की समाप्ति, 123 पे 3।